घर जनता बाहर सड़क पे मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों की कोई सुन नहीं रहा। पार्क में थड़ी पे बैठ के ऐसे चर्चा करेंगे, कभी हम भी मंत्री हुआ करते थे लेकिन हम किसी सुनते नहीं थे। तो कल आर पार की लड़ाई है, क्योंकि हम 5 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर लगातार 8 से 9 दिन हो गए हैं और धरना जारी है, लेकिन भजनलाल सरकार की तरफ से अभी कोई भी निर्णय है वो नहीं लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुनने वाला कोकोई भी नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को सुननी चाहिए। 8 दिन से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 दिन से बच्चे अनशन पे बैठे हैं और इनकी हालात कितनी खराब होते जा रहे हैं आप देखो। हाँ, बच्चे बहुत परेशान हैं, डॉक्टरों ने चेकअप करा, उन्होंने कहा कि इनकी हालत गंभीर हो रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये बताता है कि राजस्थान सरकार का चरित्र कितना दोखला है। एक तरफ तो कहते हैं हम युवा हितैषी है, हम बच्चों के साथ है और हम भी किसान परिवार के ही है, तो ये किसान परिवार के बहनें बच्चे नहीं है क्या? सरकार को सुध लेनी चाहिए। और जब इसमें क्लियर है बिल्कुल कि ये मांग ठीक है, न्याय संगत है, एग्जाम टकरा रही है, हम कोई गलत मांग करते हैं तो समझ आता। कोई सरकार से कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी इनके नाम करो, ठीक है, इन बच्चों को गोद ले लो भजनलाल जी, जब तो हमें समझ आता है कि ठीक बात नहीं है। लेकिन हम तो कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दो, इसे 3 महीने पोस्टपोन कर दो, क्योंकि अब बच्चे परेशान होने लग गए, ठीक है। और क्योंकि नेट यूजीसी एग्जाम का टकराव हो रहा है, राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो एग्जामों का टकराव हो रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर सवार है। सरकार को हम समय दिया है कल 5 बजे का, कल 5 बजे आरपीएससी अगर फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन का नोटिस जारी नहीं करती है तो कल 5 बजे यहाँ से हज़ारों बच्चे कैंडल मार्च के साथ सड़कों पर निकलेंगे। और किधर भी नहीं कर सकते, वो सीएमआर भी जा सकते हैं, वो विधानसभा भी जा सकते हैं। इससे पहले भी कई बार आपने कैंडल मार्च किया, कोई आपसे मिलने आया, कोई समर्थन दिया? सुनो, अब ये तो आप सरकार से पूछो कि बच्चे वहाँ बैठे हैं धरने पे, भजनलाल जी आप क्यों नहीं मिल रहे उनसे? आप एक बार बात करो, बताएंगे आपको। हम तो कह के थक गए, सारे नेताओं से मिलके आ गए, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। सबको ये लगता है कि ये बच्चे तो ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमें कोई मतलब ही नहीं है छात्रों से। मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी 3 साल बाद फिर चुनाव आएंगे राजस्थान में, फिर क्या करोगे हम भाई? फिर इनके बीच में जाओगे ना, फिर इनसे वोट मांगोगे कि हम आपके लिए काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी 15 साल में राजस्थान में बीजेपी लौटेगी नहीं इस बार, क्योंकि आप युवाओं के साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत अन्याय कर रहे हो। 6 दिन हो गए बच्चे पड़े हैं यहाँ बेहोशी की हालत में और सरकार के कानों तक जो नहीं रेंगती, तो ये दिखाता है कि सरकार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। मैंने मेरे जीवन में ऐसी सरकार कभी नहीं देखी कि 6-6 दिन तक बच्चे पड़े रहे और कोई सुध ना ले, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी मैंने धरने करे हैं, पहले भी मैंने अनशन करे हैं और सरकारें 3-4 दिन में सुध ले लेती थी, सरकारें मिलती थी, सरकारों के नुमाइंदे हमारे पास आते थे। और ये जब से सरकार सत्ता में आई है, सरकारों ने बात करना बंद कर दिया, सरकारों ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। अब क्या करे बच्चे? आप लोगों से बात करना बंद कर दिया, लेकिन जब भी आप लोग वहाँ बात करने जाते हैं तो कहा जाता है कि सक्षम नेतृत्व तक बात पहुँचाई जाएगी। समझ में ये नहीं आता है कि सक्षम नेतृत्व है कौन? सुनो, ये बात तो हम बहुत दिन से जानना चाह रहे हैं कि वो सक्षम व्यक्ति कौन है। लेकिन राजस्थान में आज के दिन हर चौपाल, हर थड़ी, हर चौराहे पे एक ही चर्चा हो रही है कि राजस्थान में किसकी चल रही है, और ये कोई पता नहीं लगा पा रहा किसकी चल रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि राजस्थान में बड़े ब्यूरोक्रेट्स शिखर अग्रवाल जी की चल रही है। क्योंकि आरएस वाले मामले में देखो आप, ज्योतिनगर थाने के बच्चे इकट्ठा हुए और किरोड़ी लाल जी, मदन राठौड़ जी, गजेंद्र शेखावत जी, भजनलाल जी, सबने ये कह दिया कि एग्जाम पोस्टपोन करने पे हम तैयार है, हम कर देंगे। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, मदन राठौड़ जी ने उन्हें वचन दिया था, मदन राठौड़ जी ने हमको वचन दे रखा है, लेकिन हम 5 बजे तक उनका सम्मान, उनका आदर और इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो बाद में हम वो भी याद दिलाएंगे कि उन्होंने हमें क्या भरोसा दिया था, ठीक है। और उसके बावजूद इन तमाम नेताओं की सहमति बन गई। इवन भजनलाल तक ने कह दिया हाँ ठीक बात है कि एग्जाम को आगे कर देते हैं, लेकिन शिखर अग्रवाल ने कहा नहीं मेरी चलेगी, नहीं करेंगे। बताओ, अब शिखर अग्रवाल की चल रही है ना राजस्थान में। तो हमने सरकार में किसको चुना? भजनलाल को। वोट किसको दिया? भजनलाल की सरकार को। और चल किसकी रही है? शिखर अग्रवाल जी की। तो ये राजस्थान के लिए, लोकतंत्र के लिए मैडम ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने वोट देके एक सरकार बनाई और वो सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। वो सरकार में अधिकारी हावी हो गए, वो सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए, तो कैसे काम चलेगा मैडम? आपका एक वीडियो जो मैंने देखा था उसमें आप कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को बुलाया और हनुमान बेनीवाल जी आए भी नहीं, तो क्या कहोगे आप कि हनुमान बेनीवाल जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कल आपका हिस्सा बनेंगे वो? देखो ऐसा है, उस दिन हनुमान बेनीवाल जी से हमने कहा था, हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मैं मनोज आपके धरने पे 7 बजे आऊँगा।
उसके बाद में उनका फ़ोन आया बाद में कि वहाँ डॉक्टर राजेश जी का निधन हो गया प्रताड़नाओं के चलते, तो इसी के कारण से वहाँ वो धरने पे चले गए थे, तो उनका आना नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अभी उनका शेड्यूल शायद व्यस्त है, शायद वो वहाँ SMS के वहाँ धरने में रोज़ जा रहे हैं, तो उन्हें समय नहीं मिल पा रहा होगा। और कल उन तक बात पहुँचेगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो इन बच्चों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ आए और बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमें ताकत दे। तो विपक्ष का क्या रोल है, क्योंकि विपक्ष ने आज एक ट्वीट किया था जिसमें आरएस का जब परीक्षा थी उससे पहले भी 3-4 दिन पहले विपक्ष ने एक ट्वीट किया था, फिर भी आरएस की परीक्षा हुई और यहाँ पर भी वही हाल है। विपक्ष सुनो, ऐसा है, वैसे तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष का ही होता है पूरा रोल। तो विपक्ष बड़ी मजबूत ताकत है और विपक्ष को लड़ना सड़कों पे चाहिए। लेकिन धन्यवाद देता हूँ मैं ऐसे, और कम से कम उन्होंने ट्वीट तो कर दिए, लेकिन अगर वो सड़कों पे आते, इन बच्चों के बीच में बैठते, इन बच्चों के लिए लड़ते, इन बच्चों से मिलते, इन बच्चों का दुख दर्द समझते, तो ये बच्चे भी उन्हें धन्यवाद देते। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि हमने ट्वीट तो कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अशोक गहलोत जी से भी कहूँगा, मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहूँगा कि आपको ट्वीट के साथ साथ यहाँ आना भी चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान के विपक्ष हो और विपक्ष को बड़ी उम्मीद होती है जब सरकार अगर नहीं सुनती है, सरकार बेलगाम हो जाती है, तो विपक्ष को आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष सड़कों पे नहीं लड़ पा रहा। विपक्ष की जगह अभी तो 2 साल से मैं ही लड़ रहा हूँ लगातार, मेरे को लग रहा है मुझे लड़ना पड़ रहा है विपक्ष की जगह। मनोज मीणा विपक्ष हो गए आजकल, और कौन लड़ रहा है राजस्थान, बताओ मेरे को। युवाओं के लिए खास तौर पे आपको बहुत कम लोग लड़ते हुए दिख रहे होंगे। या इतने दिनों से संघर्ष मैं कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति या लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि लड़ना इतना आसान नहीं होता। और इसके बावजूद मैं तो ये कहूँगा विपक्ष से कि उनको आना चाहिए और इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद फिर चुनाव आ जाएंगे। फिर क्या होगा, नहीं तो विपक्ष को फिर ये ट्वीट करके वोट मांगने पड़ेंगे कि हम फलानी विधानसभा से लड़ रहे हैं, इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट दे दे। तो क्या ट्वीट करने से वोट दे देंगे? नहीं देंगे ना। बीच में उनके घर जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, तो तभी संभव होगा जब वो विपक्ष सड़कों पे आएगा, तभी जनता जुड़ेगी। नहीं वो भी कह देंगे चुनाव के समय कि आपने उस समय ट्वीट करे थे, हम भी ट्वीट कर देंगे कि हमारा वोट कांग्रेस को, और दे देंगे किसी दूसरे को। अच्छा, एक भावुक वीडियो जो उस दिन था, हमने देखा आप काफी उस दिन भावुक हो गए थे। आपने बोला मैं लोगों के घर पे जाता हूँ, वो लोग एसी में बैठ रहते हैं, गेट तक नहीं खुलता। आप कहाँ कहाँ मिलने गए? सुनो, ऐसा है, आप भी जाते हो सब जगह इंटरव्यू लेने, क्या नेता एसी में नहीं बैठे रहते? क्या बैठे रहते ना। आप तो पत्रकार हो, हम तो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करने पड़ते हैं। अगर नेताजी आराम कर रहे हैं घर, जनता बाहर सड़क पे मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों की कोई सुन नहीं रहा, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और नेताजी आराम कर रहे हैं 3 घंटे से। ऐसे नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन सभी नेताओं की कार्यशैली एक जैसी है कि सारे नेता किस प्रकार से युवाओं के साथ, आम जन के साथ व्यवहार करते हैं, ये जग जाहिर है। और ये तो मेरा मैडम दुख था, मेरी तकलीफ थी, मेरा दर्द था कि मैं जब बच्चों की समस्या को लेके जाता हूँ तो कहते कौन आया है? मनोज मीणा आया है। अरे गेट लगा लो, परेशान करेंगे, कहेगा बच्चों काम करो। बताओ ये हालत है। मतलब काम करना नहीं चाहते, मेरे से इसलिए नहीं मिलने चाह रहे कि मनोज मीणा कह देगा बच्चों का काम करना है। उनको लगता है मनोज से नहीं मिलना ही ठीक है, कम से कम काम तो नहीं करेंगे हम। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। और 3 साल बाद ऐसे लोग घर एसी में, क्या मैं कह रहा हूँ, ये आराम ही करेंगे। एसी तो इनकी खुल जाएंगी, क्योंकि एसी लग रही है विधायक आवास में, बहुत सारे नेताओं के पास में इनकी एसी फिर सरकार द्वारा खोल लेगी ना। और घर में लगी जो ठीक है, बाकी इनको एसी नसीब नहीं होगी, बंगले नसीब नहीं होंगे, और ये जो गाड़ी घोड़े मिलते हैं ना मंत्रियों को, ये भी नसीब नहीं होंगे। फिर ये किसी पार्क में थड़ी पे बैठ के ऐसे चर्चा करेंगे, कभी हम भी मंत्री हुआ करते थे लेकिन हम किसी सुनते नहीं थे। तो इनके हालात बहुत खराब होने वाले, मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इन्होंने हद कर रखी है। इन्हें मतलब ही नहीं है लोकतंत्र में कि ये एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में रहते हैं, एक संवैधानिक देश में रहते हैं। इन्हें तो लगता है हम बन गए, अब तो हम ही स्वयंभू है और कोई कुछ नहीं है। तो ये गलत फहमी नेताओं को नहीं रखनी चाहिए। जनता अच्छे अच्छे लोगों की गलत फहमियाँ ठीक कर देती है, और ऐसे नेताओं की भी गलत फहमी समय आने पर जनता ठीक करेगी। फिलहाल कल कैंडल मार्च है और जिससे आपने सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी। हाँ, सरकार को चेतावनी दी है हमने, और कैंडल मार्च है हमारा, बड़ा कैंडल मार्च होगा। और कल आर पार की लड़ाई है, क्योंकि हम 5 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल 5 बजे तक आरपीएससी पोस्टपोन कर दे, और नहीं तो आरपीएससी ये कहेगी, भजन लाल जी ये कहेंगे ये तो गलती हो गई हमसे, कर ही दे तो ठीक रहता।
देखिए, युवा अपनी लड़ाई है वो लड़ रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार नहीं, ये धरना सरकार हो गई, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर युवाओं की, अभ्यर्थियों की चर्चाएं चल रही हैं, उनकी परीक्षाओं की चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है राजस्थान की, वो हम और आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले आरएएस वाले, फिर एसआई वालों का धरना भी चल रहा था, और अब फर्स्ट ग्रेड वालों का धरना है वो भी चलता हुआ। कल आगे ये पता चलेगा कि मनोज मीणा युवाओं की आवाज को कैसे भजनलाल तक पहुंचाएंगे, और भजनलाल जो सो रहे हैं उन तक कैसे उनकी नींद है वो उठेगी।